मनु, तू कहाँ चली गई थी बेटे? सब ठीक तो है? बाबा, बाबा हम गर्भ से हैं। हाँ बाबा, हम गर्भ से हैं। वो सब कुछ झूठ था। हम गर्भ से हैं बाबा। हे देवा, परंतु मनु, हमें अभी जाकर उस विवाह को संपन्न होने से रोकना होगा। नहीं नहीं बाबा, ये तो तय है कि झांसी को उसका उत्तराधिकारी हम ही देंगे। परंतु हम इतने भी स्वार्थी नहीं बाबा, इतने भी स्वार्थी नहीं कि अपना कार्य सिद्ध हो जाने पर ऐसी निर्दोष और निष्पाप लड़की जिसको हमने रानी बनने का सपना दिखाया, हम ही उसका रानी बनने का सपना तोड़ दे। नहीं बाबा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बाबा, मनु गर्भ से है महाराज। आपकी महारानी झांसी को उत्तराधिकारी देने वाली है। आपकी महारानी लक्ष्मीबाई गर्भवती है महाराज। अरे देवा, इसे कैसे पता चला? महाराज गंगाधर राव की, महारानी लक्ष्मीबाई की, 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 महाराज गंगाधर राव की, महारानी लक्ष्मीबाई की। महाराज, आपने जो फेरे लिए उसमें गंगा को उसकी रक्षा करने का वचन लिया है। आप उसे ऐसे बीच मंझधार में नहीं छोड़ सकते महाराज। अपना 7वां फेरा पूरा कीजिए। महाराज, ये मंगलसूत्र गंगा को पहनाकर उसे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। ये मंगलसूत्र गंगा को पहनाकर वचन निभाइए महाराज। स्वीकार कीजिए, अपना वचन निभाइए महाराज। बहुत बड़ा अन्याय होगा। अपना वचन निभाइए, अपना वचन निभाइए, अपना वचन निभाइए। अन्याय नहीं कर सकते, वचन निभाइए, तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। हाँ, दिया था हमने वचन, परंतु हमने वचन इसलिए दिया था क्योंकि झांसी को उत्तराधिकारी चाहिए। जब हमारे उत्तराधिकारी हमारे पास है तो इस आडंबर की क्या आवश्यकता है? अब तो हमें आभास हो रहा है कि संभवतः आपने हमें अपने दिल से निकाल दिया है।
नहीं महाराज, नहीं। आपके दूसरे विवाह की कल्पना करते ही हम हर पल तिल तिल मरे हैं महाराज। परंतु हम अपने स्वार्थ के लिए गंगा के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते। झांसी की रानी घोषित किए हुए कुछ ही पल हुए हैं महाराज। उसको इतने बड़े बड़े सपने दिखाकर हम उसके सपने तोड़ नहीं सकते। ये अन्याय है और हम ये अन्याय नहीं कर सकते, नहीं कर सकते महाराज, हम ये अन्याय नहीं कर सकते। अरे लक्ष्मीबाई, अन्याय तो तब होगा जब झांसी नरेश ये जानकर भी कि उसकी पत्नी गर्भवती है और उसे उत्तराधिकारी दे सकती है, फिर भी दूसरा विवाह करे। और यदि हम ये विवाह करते हैं तो इतिहास में झांसी नरेश गंगाधर राव को नृशंस, स्वार्थी और कामुक राजा के नाम से जाना जाएगा। क्या आपको यह स्वीकार है? लक्ष्मी, हमारी बात समझने की चेष्टा कीजिए। भगवान भी नहीं चाहता कि यह विवाह हो। मैं क्षमा कर दो गंगा, हमें क्षमा कर दो। तुम हमारी छोटी बहन की तरह, हमारी छोटी बहन हो। आज से तुम हमारे साथ इसी महल में रहोगी। क्यों नहीं? क्यों बहू, ये यहाँ क्यों रहेगी? अब इस दासी का यहाँ क्या काम? नहीं ताई, गंगा को हमने खूब परख कर चयन किया है। अब वो हमारे साथ इसी महल में रहेगी। तुम्हारी मर्जी। महारानी, हमें बताइए कि आपको इस शुभ समाचार का पता कैसे चला? महाराज, जब हम आपके विवाह में उपस्थित थे तब हमारे पेट में असहनीय दर्द उठा। हम वैद्य जी के पास गए और देखा कि वैद्य जी अपने घर पे नहीं है। जब हम उन्हें ढूंढने के लिए जा रहे थे तब हमने वैद्य जी को एक फिरंगी के साथ देखा। हमने उनका पीछा किया और वैद्य जी रुकिए, रुकिए वैद्य जी। हमें क्षमा कर दीजिएगा महारानी साहब। मुझे धन दिया गया था कि आप और महाराज को इस बात का विश्वास दिला दो कि दाई माँ ने जो गर्भवती होने का समाचार दिया था वो झूठ था। क्या हुआ? महाराज, हम अपनी प्रसन्नता की लहर में इतना डूबे थे कि हमने ये सोचा ही समझा नहीं कि वैद्य जी के साथ किसी ने मिलकर हमारे विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।